Hey guys, this is me Rabi here and I'm back with another reaction video. सो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी न्यू आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी तक 20 से 5% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है और बाकी जो लोग हैं, रिमेनिंग लोग, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन वो वीडियोस देखते हैं. सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइस कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले. हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम राबिया नाज़ा व्लॉग, नीचे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब. तो जनाब चलते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ. तो आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाली हूँ उसका टाइटल मैं आप लोगों को बता देती हूँ. India has made a world record in elections that no country on earth can do that. ये स्टडी IQIS की तरफ से एक वीडियो अपलोड हुई है, तो देखते हैं कि वो क्या डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं. ऐसा क्या किया है इलेक्शंस के दौरान इंडिया ने कि कोई और कंट्री वो नहीं कर सकती. सो वी नीड टू सी दैट. सो लेट्स वॉच. नमस्कार, वेलकम यू टू स्टडी IQ. मैं हूं प्रशांत धवन. नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल है 4 जून, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन, एक ऐसा दिन जब हमको ये पता लगेगा कि आने वाले 5 साल तक देश को कौन सी लीडरशिप मिलने वाली है. नाउ बहुत ही कम होता है, एक्चुअली इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं कि वोट्स की काउंटिंग से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को एड्रेस करे. अभी आपको दिखाऊंगा वैसे, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर यह कही है कि इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है वोटर टर्नआउट के मामले में. टोटल 642 मिलियन, मतलब कि 64 करोड़ से भी ज़्यादा वोटर्स ने वोट दिया है इस बार के लोकसभा इलेक्शंस में. ये नंबर मैं आपको बता दूं, अगर हम प्लैनेट के हिसाब से देखें ना, कोई भी कंट्री इंडिया के आसपास नहीं आता. जो G7 कंट्रीज़ हैं, जिसमें आप US, कनाडा, जापान, इटली समेत वेरियस कंट्रीज़ को काउंट कर लीजिए, इनकी टोटल पॉपुलेशन से 1.5 गुना ज़्यादा है ये आबादी जिन्होंने सिर्फ वोट किया है इंडिया में. और इवन यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं उनको भी आप ले लो, उससे भी 2.5 गुना ज़्यादा है ये आबादी. इंडिया के इलेक्शंस ट्रूली मिराकुलस होते हैं. और अब फाइनल स्टेज पे हमको ये देखना होगा कि क्या इंडिया के इलेक्शंस प्रॉपरली कंक्लूड हो जाते हैं. वोटिंग तो हो गई, मगर अब क्या है कि दोनों खेमे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और इंडी अलायंस, दोनों क्लेम कर रहे हैं कि ये मेजॉरिटी फॉर्म करेंगे. आप अगर एग्जिट पोल्स को देखो तो ज़्यादातर एग्जिट पोल्स ओपनली कह रहे हैं कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आराम से ये लोग मेजॉरिटी इनको मिल जाएगी. टोटल सीट्स इनकी 350 से ऊपर आने वाली है. ये ऑफ कोर्स एग्जिट पोल्स की प्रेडिक्शन है. जबकि ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं उनसे जब पूछा गया कि आपके हिसाब से आपकी सीट्स कितनी आएंगी, तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर हैं खड़गे साहब, इन्होंने ये कहा है कि इनकी 295 सीट्स आने वाली है. ना 295 सीट्स और दूसरी तरफ 350 सीट्स या फिर 400 सीट्स, हमें पता नहीं है कि एंड में रिजल्ट आएगा कहाँ पर. मगर ये बात तो तय है कि अंपायर से काफ़ी सवाल पूछे जाएंगे. और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं इन्होंने खुद कही है कॉन्फ्रेंस में. जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है. आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है. पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी. जो एम्पायर है उसको पकड़ लो पहले से, पेशबंदी कर लो जिससे वो बोल ही ना पाए. पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी. मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो. मंजूर है इल्जाम तो लगाओ, मगर शर्त इतनी कि साथ सबूत भी हो. गोया कोई तो बात है, गोया कोई तो बात है. हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं. गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं. ये जो लास्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो लाइन बोली है ना कि शक का कोई इलाज नहीं है, बहुत पुरानी कहावत है कि दुनिया में हर बीमारी का इलाज आपको मिल जाएगा, मगर किसी को अगर शक है, डाउट है कि ये सही से नहीं हुआ, तो उसका देखिए कोई इलाज है नहीं. और देखना यही होगा कि 4 जून को जो रिजल्ट्स आएंगे, क्या ये ओपनली एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं या फिर यहाँ पर डाउट प्रेजेंट किया जाता है. क्योंकि ये अब ट्रेंड बन गया है ग्लोबली. चाहे आप USA देख लीजिए, यूरोप के कई देश देख लीजिए, वहाँ पर इलेक्शंस के बाद ना जो पार्टी हारती है वो थोड़ा बहुत उंगली उठाती है कि देखिए इलेक्शन थोड़े सही से नहीं हुए, यहाँ पर ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, ये हम कर सकते थे. तो अगेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो अंपायर आप कह लीजिए इस इलेक्शन के हैं, ये काफ़ी प्रेशर में है. और इसलिए इन्होंने वोट की काउंटिंग से एक दिन पहले ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है. ये जो क्लिप है 19 सेकंड्स की, ये भी देखिए. आयोग सच्चाई को सामने लाने के अलावा कुछ नहीं करता. आपके घर जाता है, आपका वोट बनाता है, आपकी मुरब्बत करता है कि आइए वोट डालने आइए, आपकी व्यवस्था करता है पोलिंग स्टेशन पे कि डालिए. ऐसा नहीं करता.
कि कोई इधर से उधर कर दे। ये सब इलेक्शंस का व्यवस्था एक बहुत तरीके से है और उस प्रोसेस को हम मिड में चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने यहाँ पर बात कही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई इधर से उधर कुछ नहीं करता, बस प्रॉपर तरीके से जो वोट है उनको रजिस्टर करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि अब देखो दोनों साइड जो हैं वो लोग अपनी साइड से कह रहे हैं कि हमारी कन्विंसिंग जीत होगी। जो इंडिया अलायंस है वो 295 कह रहे हैं कि मेजॉरिटी से काफ़ी आगे ही हमारे नंबर्स आने वाले हैं। तो अगर मान लीजिए जो एग्जिट पोल का रिजल्ट है वो सामने आ जाता है तो उनके लिए एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा कि जहाँ पे वो कह रहे थे कि 295 सीट्स आ रही थी, एक्चुअली में जो सीट्स हैं 150 के आसपास या 100 के आसपास आती हैं। दैट विल बी क्वाइट शॉकिंग। और अगर हम ग्लोबली बात करें कि जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो भारत के इलेक्शंस के बारे में क्या कहती हैं। फॉर एग्जांपल जब इंडिया में वोटिंग शुरू होनी थी उस वक्त यूएसए ने पूछा गया था कि आप इंडिया में ऑब्जर्वर्स नहीं भेजोगे, तो यूएसए ने कहा कि देखो हम लोग एडवांस्ड डेमोक्रेसी जो होती है इंडिया, जहाँ पे ऑलरेडी हमको पता है कि इलेक्शंस फेयर होंगे, वहाँ पर हम ऑब्जर्वर्स नहीं भेजते। हम लोग ऑब्जर्वर्स वहाँ पर भेजते हैं जहाँ पे हमको शक होता है कि कुछ ना कुछ माल प्रैक्टिस, कुछ गलत यहाँ पे हो रहा है। और फिर यूएसए के बाद अगर हम देखें चाइना को, चाइना का ग्लोबल टाइम्स जब इंडिया के इलेक्शंस पे कमेंट करता है तो इंडिया में न्यूज़ बनती है। आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि मोदी सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल की संभावना पर क्या बोला चीन। ना ऑफ कोर्स चीन से इनका मतलब है ग्लोबल टाइम्स, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स माना जाता है काफ़ी हद तक एक सरकारी माउथपीस ही है चाइना का। तो इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया जहाँ पर ये कह रहे हैं कि पोल्स दिखा रहे हैं कि पीएम मोदी मोस्ट प्रॉब्ली अपनी थर्ड टर्म में वापस आ जाएंगे। और इन्होंने आगे ये भी कहा है इनके हिसाब से जो इनकी प्रेडिक्शन है कि तीसरी टर्म जो होगी पीएम मोदी की उसमें इंडिया चाइना के रिलेशंस में इंप्रूवमेंट दिखेगी। नाउ अगेन ग्राउंड लेवल पे क्या होता है क्या नहीं होता मुझे पता नहीं, बट ये चाइना का रिएक्शन है। बस चाइना के बाद अगर हम यूरोप पे देखें, जर्मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। जर्मनी ने ओपनली कॉन्ग्रेचुलेट किया है इंडिया को कि आपने दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। तो ये भी अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हमें कुछ धांधली का कुछ यहाँ पे साइन लग नहीं रहा, एक प्रॉपर तरीके से इलेक्शन इंडिया में कंक्लूड हो चुका है। तो अगेन इंटरनेशनल रिएक्शन जो है इंडिया के इलेक्शन को लेकर ये मैंने आपको बता दिया। अब देखना ये होगा कि 4 जून को क्या होता है, क्या दृश्य सामने आते हैं, जो रिजल्ट्स हैं कैसे उनको एक्सेप्ट किया जाता है। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। तो कल देखिए जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसके बारे में मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। सो गाइज ये थी वीडियो। ये तो थोड़ी सी पुरानी वीडियो थी और अब तो इलेक्शंस हो चुके हैं और बीजेपी जो है वो विन कर चुकी है। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो अब 3rd टाइम कंसेक्टिवली प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। सो ये पुरानी वीडियो थी लेकिन इसके अंदर वो बता रहे थे डिटेल्स इलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ही वाज टेलिंग 64 करोड़ लोगों ने जो है वो जाकर वोट डाले हैं, जो कि मेरे ख्याल से किसी भी मुल्क के वो कह रहे थे कि कंट्री में ऐसा नहीं देखने को मिला। ये इनके फिगर्स हैं, आई स्टडी IQIS वालों के। आई हैव नो आइडिया अबाउट द फैक्ट्स कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या नहीं है, बट जो ये बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो ही इज़ टेलिंग कि किसी भी मुल्क के अंदर इतना वोटर टर्नआउट नहीं रहा जितना कि इंडियन इलेक्शंस में इस साल 2024 के अंदर रहा। ही वॉज टेलिंग अबाउट द प्रेडिक्शन अबाउट सीट्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज़। तो वो तो अब तो खैर क्लैरिफाई हो गया है क्योंकि मेजॉरिटी के साथ तो वो नहीं सीट्स विन कर सके जो उन्होंने सोचा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने इनफ सीट्स जो है वो विन कर ली हैं। गवर्नमेंट जो है वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लोगों का इंटरेस्ट भी जो होता है ना वो भी बहुत मैटर करता है कि लोग आकर बाहर निकलते हैं, वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लोगों ने बहुत इंटरेस्ट शो किया है इन इलेक्शंस में। सो येस दिस वाज द वीडियो। एंड इसके अलावा वो ये भी बता रहे थे कि जो जर्मनी है, जर्मनी ने इन इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे, कोई इनको डाउट नहीं है कोई धांधली का या कुछ भी। और उसके अलावा वो जो मेरे ख्याल से इंडियन इलेक्शन कमीशन के जो मेरे चेयरपर्सन थे, कौन थे, ही वाज आल्सो टेलिंग दैट कि ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर जीत भी जाएंगे अदर पार्टीज विल से कि नहीं इसमें कोई ना कोई घपला हुआ या कुछ, तो वो फिर वो कहते हैं कि ट्रस्ट तो एक ऐसी चीज़ है कि वो करना ही पर ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो फिर तो कोई नहीं हो सकता, उसका कोई हल भी नहीं, ना ही कोई इलाज है। वो तो फिर चलो जो मर्जी आप कर लें, अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं आगे चीज़ें चल सकती। तो ही वॉज टेलिंग अबाउट क्वाइट फ्यू थिंग्स बट आई डोंट नो मच अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स। खैर जो वीडियोस के थ्रू हम लोग देखते हैं वही हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं और अपना उस पर जो टेक है वो आप लोगों को देते हैं। दिस वाज द वीडियो, एंजॉय की तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैंने एक और वीडियो में